हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियन गेम्स 2026 के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट आ रहा है। कल स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने एशियन गेम्स 2026 के गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया अनाउंस किए हैं फॉर ऑल दी स्पोर्ट्स जो कि इंडिया को एशियन गेम्स 2026 में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड उसमें उन्होंने टीम स्पोर्ट में अगेन क्राइटेरिया रखा है कि आपको एशिया में टॉप 8 में रैंकिंग होनी चाहिए या फिर जो लास्ट कॉन्टिनेंटल लेवल चैंपियनशिप होती है उसमें आपका टॉप 8 में फिनिश होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तभी आपको इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एशियन गेम्स 2026 में भेजा जाएगा। एस वी ऑल नो कि दिस वाज द सेम क्राइटेरिया जो कि 2023 में भी था, उससे पहले 2018 में भी था। एंड एट द मोमेंट हम सबको पता है कि इंडिया की जो मेंस एंड वुमेन्स टीम है वो दोनों एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, क्योंकि मेंस टीम हमारी अभी एशिया में है 24th रैंक पे। एंड लास्ट एशियन कप में हमने यहाँ पे ग्रुप स्टेज से ही एग्जिट ले लिया था। ऑन दी अदर साइड वुमेन्स टीम हमारी एट द मोमेंट है एशिया में 12th पोजीशन पे, लेकिन उनके लिए अभी भी चांस होगा क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर मार्च में एशियन कप होने वाला है वुमेन्स का, उसमें अगर वो क्वार्टर फाइनल यानी कि टॉप 8 में फिनिश करते हैं देन ये जो एशियन गेम्स आपके सितंबर में खेले जाने वाले हैं उसमें वुमेन्स टीम का टिकट हो सकता है। बट मेंस के लिए एट द मोमेंट तो रास्ता बंद ही है। लास्ट टाइम भी कल्याण चौबे ने फैंस का जो सोशल मीडिया में यहाँ पे प्रेशर बना और उसको यहाँ पे यू कैन से कि फाइनली एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके जो भी करके यहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन सिक्योर करवाया था मेंस टीम का भी। एंड लास्ट मोमेंट पे फिर वो टीम इकट्ठा की थी और वो सब कुछ किया था और सारा हम सबको पता है कि मैसअप हुआ था। बट आई थिंक इस बार आपके पास 1 साल का टाइम है भाई। अभी आपका सितंबर चल रहा है, नेक्स्ट ईयर सितंबर में आपका एशियन गेम्स है, तो अभी से भाई एएफएफ को गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके अभी से मेंस टीम का क्वालिफिकेशन या फिर पार्टिसिपेशन जो भी है वो सिक्योर करवाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर लास्ट मोमेंट पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और फिर आप टीम इकट्ठा कर रहे हो। दैट डजंट मेक एनी सेंस। एंड गवर्नमेंट को भी आई थिंक इस तरह की जो नो डाउट वो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा यहाँ पे हम इस तरह के टीम्स या फिर स्पोर्ट्स को ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाए कि जिसमें इंडिया का मेडल जीतने का चांसेस ज़्यादा हो। बट फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई फुटबॉल में एशिया में टॉप 8 में आना एंड बाकी स्पोर्ट में आना इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो आई थिंक उस चीज़ को गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। बट गवर्नमेंट एंड आपको पता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी किस तरह से सोचती है। दे डोंट थिंक फ्रॉम द रियलिटी व्हाट इज मतलब डिफरेंट स्पोर्ट हैज़ ए डिफरेंट यू कैन से कि चैलेंजेस और लेवल, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट आई थिंक AFF need to react quickly and इसको अभी से sort out करना चाहिए। That is the thing they must do to secure the participation of men's and women's team in the Asian Games 2026. Let me know guys आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं आज खेले जाने वाले साफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के बारे में, जहाँ पे इंडिया अंडर 17 इज गोना टेक ऑन नेपाल अंडर 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम। हमारी अंडर 17 टीम का उतना कन्विंसिंग एंड डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस अभी तक हमें साफ में देखने को नहीं मिला है। भूटान के सामने भी हम स्ट्रगल कर रहे थे, पाकिस्तान के सामने भी हम काफ़ी क्लोज मैच यहाँ पे जीते हैं। सो नेपाल इज़ ऑल्सो अनदर गोना बी यू कैन से कि टफ चैलेंज। बट आई थिंक एज ए यू कैन से कि टॉप साइड इन दिस साफ चैंपियनशिप वी मस्ट बीट नेपाल, कंफर्टेबली बीट करना चाहिए। बट लेट्स सी किस तरह से हमारी अंडर 17 बॉयज़ की परफॉर्मेंस रहती है। एंड ऑन दी अदर साइड बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का भी आज सेमीफाइनल है, तो वहाँ भी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतता है। एंड देन वी विल गेट टू नो कि भाई फाइनल किन के बीच में खेला जाएगा। सो आई थिंक दिस इज गोना बी एक्साइटिंग वन। लेट मी नो गाइस आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, आपकी क्या प्रेडिक्शन है फॉर इंडिया वर्सेस नेपाल एंड बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड बात करते हैं ISL के टेंडर और यू कैन से कि कमर्शियल राइट के जो यहाँ पे टेंडर प्रोसेस है उसके बारे में। तो उसमें भाई KPMG ने कल ISL के जो क्लब्स है उनके साथ एक वर्चुअली ऑनलाइन मीटिंग की थी और उनसे इनपुट लिए गए हैं, जो कि पहले भी रिपोर्ट आई थी कि भाई KPMG ISL क्लब्स उसके बाद यहाँ पे FSDL उन सब से बातचीत करके ही फिर जो टेंडर या फिर है वो निकालेंगे। तो कल उन्होंने ISL क्लब के साथ बातचीत की है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो FSDL से बातचीत करेगा एंड देन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको जो मार्केटिंग पार्टनर है उसका टेंडर फ्लोट होता हुआ दिखेगा। एंड देन यहाँ पे आई थिंक 15-20 दिन में वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। एंड देन आई थिंक एट द एंड ऑफ द अक्टूबर वी विल गेट टू नो यहाँ पे कि भाई कौन हमारा नया कमर्शियल राइट पार्टनर होगा। उसी दौरान देयर आर मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स कमिंग अप कि भाई no one is as at the moment
इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट दोस काइंड ऑफ मनी, तो वो भी एक एएफएफ के लिए चैलेंज है। एंड आई थिंक ये जो बीड्स है उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। ऊपर से आपका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो जिस तरह के क्लोजेस अब डाले गए हैं उससे भी चीज़ें आपकी जो एक कमर्शियल राइट्स है उनकी अफेक्ट होती है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एट द मोमेंट अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट आई थिंक अक्टूबर मंथ में सारी क्लियरिटी हमें इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी एंड वी विल गेट टू नो कि भाई आईएसएल किस तरीके से होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड ऑफ अक्टूबर शायद क्लियर हो जाए। सो दैट इज द अपडेट ऑन द आईएसएल टेंडर प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं आईएफएस शील्ड के बारे में। तो मैंने जानबूझ के इससे पहले आईएफएस शील्ड के बारे में कोई अपडेट या फिर न्यूज़ आपको नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई कुछ ना कुछ लफड़ा होगा एंड एग्जैक्टली वही हुआ है। आईएफएस शील्ड इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन 8 अक्टूबर से करवाना चाहता था। आईएफएस शील्ड एज वी ऑल नो की इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया एंड एक उनका भी लेगेसी रहा है उस टूर्नामेंट का। एंड इस बार आईएफए ने यहाँ पे प्लान किया था कि 6 टीम के साथ वो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें 4 कोलकाता के क्लब पार्टिसिपेट करने वाले थे, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन एससी, डायमंड हार्बर एफसी एंड उसके अलावा 2 इनवाइटी क्लब उन्होंने किए यहाँ पे कोलअप किए थे, जिसमें एक तो गोकुलम केरला और दूसरा यहाँ पे वो डिसाइड करने वाले थे। बट अब सीन ये हुआ है कि आईएफए एंड मोहन बगान के बीच में यहाँ पे टसल या फिर वो जो भी बोले वो चल रहा है। पहले खबर आई कि भाई मोहन बगान अपनी बी टीम भेजेगा इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी ये बोला जा रहा है कि शायद वो ना ही भेजे। डायमंड हार्बर भी बताया जा रहा है कि शायद वो पुल आउट कर जाए। मोहम्मदन एससी ने अभी तक अपना जो पार्टिसिपेशन है उसको फाइनल यस नहीं बोला है। सो इस सिचुएशन में फिर आईएफए के पास पे ईस्ट बंगाल एक ही टीम बचेगा जो कि बंगाल से होगा एंड बाकी उनको बाहर से टीम लाने पड़ेंगे। दैट विल नॉट सर्व द पर्पस फॉर देम। सो लॉट ऑफ internal politics going in Bengal between legacy clubs and Indian Football Association. So this has always been the case and ये इसी में यहाँ पे अपने में ही ये लोग भाई इतना वो मतलब पॉलिटिक्स करने में बिजी होता है कि उन्होंने जो फुटबॉल का पूरा यहाँ पे बंगाल में है वो सत्यानाश कर दिया है। और इसीलिए आप देखिए कि बंगाल से अभी हमें उस तरह के फुटबॉलर नहीं देखने को मिलते, बिकॉज क्लब्स एंड वहाँ का जो फेडरेशन है स्टेट लेवल का वो भाई पॉलिटिक्स ही करते रहते हैं रादर देन डूइंग अ फुटबॉलिंग थिंग्स। सो लेट्स सी फाइनल क्या यहाँ पे आईएफए शील्ड होता है, कौन कौन सी टीमें लास्ट में पार्टिसिपेट करती है, वो जब ऑफिशियल सारी चीज़ें होगी और टूर्नामेंट जब किक ऑफ हो जाएगा तभी हमें पता चल पाएगा। बट दैट इज दी एट द मोमेंट दी सिनारियो विथ आईएफए शील्ड। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं मोहन बगान के नेक्स्ट ACL2 गेम के बारे में। एस वी ऑल नो कि भाई मोहन बगान का AFC में गेम हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगेन मोहन बगान मैनेजमेंट ट्राइंग टू फुल द फैंस एंड उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली 2 दिन पहले बंगाली मीडिया यहाँ पे रेव स्पोर्ट्स की ओर से रिपोर्ट आया कि भाई कुछ प्लेयरों को फॉरेन प्लेयरों को यहाँ पे वीज़ा में इश्यू आ रहा है, उनको वीज़ा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आई थिंक इस बार अच्छी चीज़ क्या हुई कि भाई कुछ फैंस ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेस किया एंड उन्होंने AFC एंड सेपान FC से यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या भाई कोई ऐसा सीन है। तो सेपान FC की ओर से क्लियरली भाई ईरान का जो क्लब है जिनके सामने मोहन बगान खेलने वाला है, उनके मीडिया मैनेजर ने क्लियरली बोल दिया कि भाई हमने तो सारे लोगों को भाई यहाँ पे वीज़ा ग्रांट कर दिया है। सो देयर इज़ नो सच अ इशू। ये भाई अब आपको देखना है मोहन बगान को और उनके फॉरेन प्लेयरों को कि क्या वो भाई ईरान विजिट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वॉट एवर सीन वो ये है। तो भाई मोहन बगान मैनेजमेंट बेसिकली ट्राई टू यू कैन से कि hide their face about this whole failure of managing this situation। ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इससे पहले भी हमने देखा है कई बार ये हुआ है। सो मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। पेट्राटोस वाला भी सीन वही है कि वहाँ पे भी उन्होंने जर्नलिस्ट को यूज़ करके यहाँ पे जो स्टोरी है उसको लोगों से छुपाने की कोशिश की। अगेन यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। सो आई थिंक मोहन बगान फैंस को यहाँ पे अब वेकअप कॉल होना चाहिए। नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन टू मैनेजमेंट कि भाई आप अपनी इनकम्पिटेंसी को छुपाने के लिए ये चीज़ें क्यों करते हो। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ द सिनेरियो विथ मोहन बगान ACL2 मैच। लेट्स सी कितने प्लेयर उनके ट्रैवल करते हैं, क्या सीन रहता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में बात करते हैं बेंगलुरु FC के बारे में। तो भाई बेंगलुरु FC के जो स्टार्टिंग ईयर्स थे, फॉर्मेटिव ईयर्स की, जहाँ पे एज अ क्लब वो जब स्टार्ट हुआ 2013 और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सक्सेस हासिल की, उसमें जितने भी लोग थे उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ लेफ्ट बेंगलुरु FC, जिसमें लास्ट वन वॉज दी अल्बर्ट रोका, जो कि यहाँ पे कुछ दिनों तक पहले यहाँ पे उसके टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे थे। बट अब वो भी फिलीपींस में यहाँ पे फॉर्मर बेंगलुरु FC के जो कोच थे कार्लेस कुदरात, उनको यहाँ पे ज्वाइन कर सके हैं उनकी टीम को। इससे पहले हमने देखा कि जो मंदार तामा ने या फिर उनके जो नौशाद मूसा और ये सब भी जो यहाँ पे थे वो सब भी
क्लब को लेफ्ट कर चुके हैं। कई सारे और लोग जो है कि जो प्रीवियसली बेंगलुरु एफसी के जो स्टार्टिंग के 4-5 साल थे कि जिसमें उन्होंने सब कुछ सेटअप किया, सक्सेस हासिल की, उसमें जिनका रोल था वो सब अब क्लब को बिहाइंड द सीन जो मतलब पूरा स्टाफ था, चाहे वो स्पोर्टिंग स्टाफ हो या फिर जो मैनेजमेंट स्टाफ हो, उसमें से कई सारे लोग जा चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी कि भाई किस तरह की लीडरशिप बेंगलुरु एफसी के अपकमिंग ईयर्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या वो क्लब को अब नेक्स्ट लेवल लेके जा पाते कि नहीं जा पाते, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।